बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव था जिसका नाम पीर वाली बस्ती था। वहां एक नहायत हुसैन मगर गुरूर से भरी औरत रहती थी जिसका नाम सोहनी था, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। मगर उसके दिल में न रहम था न मोहब्बत। मुसाफिर, फकीर, यतीम सब उसके तंद मजाज और सख्त लहजे का शिकार रहते। एक दिन एक बूढ़ी फकीरा हाथ फैलाए उसके दरवाजे पर पानी मांगने आई। सोहनी ने बजाय पानी देने के हंसते हंसते उसके मुंह पर पानी फेंक दिया और उसे धक्के देकर निकाल दिया। बूढ़ी ने थरथराती आवाज में बद्दुआ दी कि ए लड़की, अल्लाह तुझे ऐसा प्यासा करेगा कि जहर भी तेरी प्यास न बुझा सके। तू सांप बनकर जिंदगी भर तड़पेगी। सोहनी ने कहकहा लगाकर बद्दुआ को हंसी में उड़ा दिया, मगर वो नहीं जानती थी कि मजलूम की बद्दुआ अर्श हिला देती है। इसी रात तूफानी हवाएं चलने लगें। कमरे में एक खौफनाक सनसनाहट गूंजी और जब सोहनी ने आईने में झांका तो अपने हाथों को पुंजों में, अपनी जबान को दो शाखों में और अपनी आंखों को सुर्ख शोलों में तब्दील होते देखा। चीखते चलाते वो सांप की शक्ल में बदल गई। उसका शोर सुनकर इसका शौहर भाग कर आया, मगर अपनी बेवी की यह भयानक हालत देखकर खौफ से चीखा और बेवफाई करते हुए उसे छोड़कर भाग गया। पीछे मड़कर भी न देखा। तन्हा रह जाने के बाद सोहनी अपने बदले हुए वजूद के साथ बलबलाती, रोती, अल्लाह को पुकारती, माफी मांगती रही। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। हर रात वो अपने पुराने इंसानी वजूद को याद करके ज़ारो-तार रोती, दीवारों से टकराती, गड़गड़ाती कि कोई उसे मुआफ कर दे, मगर उसका अजाब अब लिख दिया गया था। दिन, महीने और साल बीत गए। उसका घर उजड़ गया, लोग वहां से भाग गए और अब भी अगर कोई उस खंडर के पास से गुजरता है तो दौर से सानब की हल्की सी फनकार के साथ रोने की सिसकियां सुनाई देती हैं, जैसे वो रूह अब भी माफी मांग रही हो, मगर किस्मत की कैद में कैद रह गई हो। उस कहानी का सबक यही है कि जुल्म, गुरूर और दूसरों की तजलील का इंजाम कभी अच्छा नहीं होता और किसी मजबूर की बद्दुआ कभी रायगा नहीं जाती। वो पत्थरों को भी चीर कर अपना असर दिखाती है।